जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है कि पंचायती राज एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। इसको हम साथियों परिभाषा के आधार पर सीखते हैं कि लोकतंत्र की बात कह रहा है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पंचायती राज क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन बनेगा, जिसके तहत अधिकारों को केंद्रीय सत्ता के द्वारा नीचे व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था देश के आम नागरिकों को देश के विकास व देश की राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था जो है साथियों आम नागरिकों के लिए बनाई गई है, जिससे क्या हो, हमारे देश का विकास हो। ठीक है, और राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित हो। जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा भारत का विकास हो, इसके लिए बनाई गई है। चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे बाबू। सबसे पहले क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं इसके तहत, जिससे क्या हो, जो नीचे स्तर के गांव के लोग हैं उनको अच्छा विकास हो, जिससे क्या हो, देश का विकास होगा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये दोनों कार्यक्रम क्या होते हैं साथियों, असफल हो जाते हैं। इसके लिए असफल हो जाता है तब यह जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति का नाम था बाबू बलवंत राय मेहता समिति। क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी? 1957 को। आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ के छोड़ देता है आदमी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं बता पाएंगे। तो कब आई थी? 1957 को आई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आदमी तो पढ़ाएगा, इसको पढ़ा के छोड़ देता है। तो पहले इसको याद करना है साथियों कि कब आई थी। तो लिखा है बलवंत, यहाँ बल। अब बल से क्या करते हैं, किसी को सताते हैं। क्या करते हैं? सताते हैं, सताते। तो सताते से 57 यहाँ पे याद करिएगा। इन्होंने साथियों कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुझाव दिया, मतलब 3 स्तर की पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए सुझाव दिया। किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। गांव स्तर पर विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर विकास के लिए पंचायत समिति, और जिला स्तर पर विकास के लिए जिला परिषद का इन्होंने सुझाव दिया। कौन दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, याद रहेगा, इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुझाव दिया। ये समिति आती है साथियों। सबसे पहले एमपी ने इसे अपनाया था, लेकिन सबसे पहले लागू किसने किया था? तो सबसे पहले लागू किया था साथियों आपका राजस्थान ने। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब? 2 अक्टूबर 1959। 60 में से एगो कम। ठीक है, याद रहेगा, 60 में से एगो कम। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती व्यवस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू की थी। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से, नाग वाला जिले से। ठीक है, नागौर में नाग वाले जिले से शुरू की थी। इसके बाद साथियों 11 अक्टूबर को, कब? 11 अक्टूबर, यहाँ 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर, 9 जोड़ देना उसमें। ठीक है, 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी क्या हुआ था? अपना लिया था। तो दूसरा राज्य पूछेगा साथियों तो कौन होगा? आपका आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, और दूसरा राज्य था आपका 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद साथियों आपकी एक और समिति आती है जो बोलते हैं अशोक मेहता समिति। कब? 1977 में। कब? 1977 में आती है अशोक मेहता समिति। लिखा है अशोक माने शोक, यहाँ लिखा है शोक माने शौक, शोक माने साथ आने वाला। ठीक है, तो शौ से क्या हो गया साथियों? लिखा ना शोक में, यहाँ सब शोक। तो इसी से 100 से क्या होता है? 7 होता है, 100 से 7।
मतलब आपका 1977 में आती है अशोक मेहता समिति। इन्होंने साथियों द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। मतलब दुई, ये जो आप दिख रहे हैं साथियों, कैसा दिख रहा है? 2 के आकार का दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। इसी से याद कर लेंगे, ठीक है। उस सोच से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। इन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद इन्होंने ग्राम पंचायत की जगह क्या रखा है बाबू? यहाँ पर मंडल पंचायत का सुझाव दिया है, ठीक है। मंडल पंचायत का कहा कि गांव में कोई जरूरी नहीं है, मंडल में जरूरी है, तो मंडल पंचायत का सुझाव दिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बता लेंगे बाबू। कहेगा साथियों द्विस्तरीय पंचायत का व्यवस्था सुझाव किसने दिया था? तो 100 से क्या बनना है? 2 बनना है, मतलब अशोक मेहता समिति। और 100 माने 7 मतलब 1977 को, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और समिति आती है जिनका नाम होता है साथियों पीवी राव समिति 1985। क्या है? पीवी राव 1985, या लिखा है पचाना, ठीक है। पचाना माने कह सकते हैं 85। तो कुछ हम पिएंगे तभी तो पचा पाएंगे साथियों। लिखा है पीबी, पीने के बाद आदमी क्या करता है? पचा लेता है। 4 बोतल पी लिए, उसको क्या किए? पचा लिए। तो पचाने से 85 हम याद कर सकते हैं कि 1985 में आई थी पीबी राव मेहता समिति, है, ठीक है, पीबी राव, ठीक है। इन्होंने कहा कि 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। किसने कहा था? पीवी राव समिति ने। किसने कहा था साथियों? पीवी राव समिति ने। तो यहाँ शब्द है पी माने क्या लिखा है साथियों? कैसा दिख रहा है? प जो है 4 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, ये जो प है, ये कैसा दिख रहा है? 4 की तरह दिख रहा है। तो 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने का सुझाव किसने दिया है? यही है पीवी राव समिति ने। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ठीक है साथियों, याद हो गया। पीबी माने 1985, पचाना। अब पी 4 की तरह है, मतलब 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव इन्होंने दिया है। इस समिति के अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का सिफारिश की गई थी। इसी समिति के द्वारा, किसके साथ? पीबी। तो पीने वाला काम ज्यादातर कौन करता है? जनजाति लोग करते हैं, ठीक है। महिला भी पीती हैं बाबू हुक्का। चलिए आगे साथियों, 1986 में सिधरी समिति आती है और प्लस 1988 में गुंगन समिति आती है। क्या होता है साथियों? इन दोनों समितियों के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को स्थान दे दिया गया। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। किस समिति? सिधवी और घन। सिधवी माने सीधा आदमी रहा होगा, ठीक है बाबू। तो सीधा 86 और है यह 88, घन। तो यहाँ पर घ जो दिख रहा है बाबू ऐसे ऐसे बना है, मतलब क्या दिख रहा है? 8 की तरह बना है, तो 8 8 2 बार आएगा। यहाँ सीधे में 6 है तो 6 की तरह है, मतलब 86, ठीक है, 1986। अब है साथियों क्या होता है, ये समिति आने के बाद, इसके बाद आपका ये सब होने के बाद साथियों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1992 में। कब? 1992 में। इस संशोधन के तहत पंचायत की शक्ति का उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया था। संविधान के भाग 9 में, कब? भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस सूची में कितने विषय से साथियों? तो कितने? 29 विषय पर आपका, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने विषय पर आपका कानून बना सकता है? तो 29 विषय पे यह क्वेश्चन कहता है साथियों। 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 साथियों, इस कानून के अंतर्गत
20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। किससे कहा गया है साथियों? 73वां संविधान संशोधन 1993। तो 3 यहाँ पर है 3, तो 3 से 93 याद करिएगा। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, जिसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत का चुनाव होगा, ठीक है, प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर निर्वाचन आयोग जो होता है ना राज्य सरकार का, ठीक है, वो कराएंगे, ठीक है। ये सब राज्य सरकार का इस पर कानून बना सकता है राज्य, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति व महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया था। कितना? 1/3, ठीक है। एमपी में भाई तो 50% दिया गया था। चलिए 24 अप्रैल 1993 को यह लागू होता है हमारा पंचायती संविधान संशोधन, ठीक है। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है साथियों। यहां तक कहानी समझ में आई? कुछ आई? चलिए पूछते हैं, आप बताइएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साथियों, पहला क्वेश्चन पहले पूछते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? तो बलवंत माने सताना, 57, 1957 में आई थी, ठीक है साथियों। क्या कहा था? 3 स्तरीय पंचायत को लागू करने का सुझाव दिया था। बल जिसके पास होगा उसके पास कितने हाथ होंगे बाबू? 3 हाथ, ठीक है। बलवंत। इसके बाद साथियों अशोका समिति, अशोका माने शोक, 2 स्तरीय दिया था, ठीक है साथियों। अशोका माने 7 1977 में। इसके बाद है पीबी राव समिति, पीने से पचाना, 1985, इन्होंने 4 स्तरीय दिया था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता है यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, क्या मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। मतलब आप जानते हैं साथियों, नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो सरकार की इच्छा पर होता है। क्या होता है? सरकार की इच्छा पर होता है, लागू करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, ठीक है। तो सरकार की इच्छा पर है, ठीक है, राज्य सरकार की इच्छा पर है। चलिए इसके बाद साथियों आइए, अब एक कहानी बन गई है साथियों, आपका हो जाता है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 3 स्तरीय पंचायत की बात कही गई, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 लोग हैं, 3 समितियां। तो ग्राम पंचायत के जो कार्यपालिका जो होते हैं साथियों, कौन होता है? वार्ड सदस्य होता है, या तो इसका मुखिया जो होता है, मुखिया कौन होता है? मुखिया कहिए या प्रधान कहिए। वार्ड सदस्य में क्या होता है? न्यायपालिका पंच होता है, जबकि मुखिया प्रधान के लिए न्यायपालिका का काम सरपंच करता है, ठीक है। इनके अधिकारी कौन होते हैं? तो ग्राम सेवक अधिकारी होते हैं, जिसे हम बीडीओ कहते हैं। पंचायत समिति साथियों, इसके अध्यक्ष होते हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इनके अधिकारी बीडीओ होते हैं। जिला परिषद साथियों, इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, इनके अधिकारी को सीईओ कहते हैं। इनका अप्रत्यक्ष, इनके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इतना हो गया, लगभग ये समाप्त हो गया आपका। अब है साथियों जो कि आपका 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था साथियों, इसमें अनुच्छेद थे कौन कौन से? 243 से लेकर 243 ओ तक। वो अनुच्छेद भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कौन कौन था। पहला है अनुच्छेद 243 में क्या कहा गया है? परिभाषा कहा गया है, मतलब पंचायती राज की परिभाषा के बारे में बात कही गई है 243 में। 243 ए कहेगा ए, तो ग्राम सभा के बारे में बात कही गई है, लिखा है ग्राम सभा, ठीक है। यह है ग्राम सभा। तो यहाँ पर ये चीज आप देख रहे हैं कैसे लिखा है ग, तो क्या बन रहा है बाबू? ए बन रहा है, मतलब ए में दिया गया है, ठीक है। ये क्या बन रहा है? ए, मतलब 243 के ए में दिया गया है ग्राम सभा। अगला साथियों आपका अनुच्छेद 243 का बी, पंचायतों का गठन के बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो गठन के बारे में बात की है किसके? पंचायत की। तो बी क्या है? पंचायत, याद करिएगा बाबू, पंचायत बी में दिया गया है,
ठीक है, पंचायत का गठन की बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी 243 के बी में। ठीक है, पंचायत संस्था त्रिस्तरीय होगी, ये तो बता दिए हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर द्विस्तरीय पंचायत हो सकती है। ठीक है, ये बात कही गई है। इसके बाद साथियों आपका अनुच्छेद 243 का सी, पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। तो 100 से यहाँ सी 100 बात एक ही है, पकड़ लीजिएगा। पंचायत की संरचना किसमें दी गई है? 243 के सी में दी गई है। तो सी माने क्या है? 100, मतलब संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 का डी में दिया गया है स्थानों का आरक्षण, स्थान में आरक्षण दिया गया है, मतलब किसको किसका क्या आरक्षण मिलेगा। तो डी फॉर दिल्ली याद कर लो, दिल्ली से क्या है? एक स्थान है, तो स्थान के आरक्षण की बात की गई है। जिसमें साथियों SC ST के आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम आपका 1/3, OBC का आरक्षण राज्य विधान मंडल पर निर्णय पर होगा। ठीक है, अगला साथियों अनुच्छेद 243 के ई में दिया गया है कार्यकाल कितना होगा बाबू? तो 5 वर्ष होगा। सबका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो ई में क्या होता है? ई से आपका कार्यकाल, ई फॉर एलिफेंट, ई जो होता है ई कई नंबर पे आता है बाबू? 5 नंबर पे आता है। तो मतलब कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष दिया गया है। याद रहेगा। कहेंगे साथियों कि पंचायत राज्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 का ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है 243 का एफ, सदस्यों की योग्यता पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब सदस्यों की योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए। किसमें दिया गया है? एफ में दिया गया है। ठीक है, 243 के एफ में दिया गया है। ठीक है, तो एफ मैंने फक वाला काम कौन करता है? 21 साल का बच्चा करता है। ठीक है, याद करिएगा 21 का फ में दिया गया है। अनुच्छेद 243 का जी में दिया गया है पंचायत की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व, मतलब शक्ति की बात कर रही है, शक्ति। ठीक है, तो जी से कह सकते हैं गन, गन जो होता है बंदूक होता है, इसमें क्या होता है बाबू? शक्ति होता है। ठीक है, तो गन माने शक्ति के बारे में बात कही गई है, अधिकार के बारे में। इसके बाद 243 का एच में दिया गया है पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, कर दिया गया है किसमें? एच में। ठीक है, तो एच फॉर हग, हग माने हगेंगे भी, तो उस पर क्या लगा दे रहे हैं? सब कर लगा दे रहे हैं। ठीक है, आगे साथियों 243 का आई क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मतलब वित्त आयोग के बारे में की गई है आई। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, तो आई से शुरुआत हो रही है किसकी? वित्त, पैसा, पैसा से बहुत लोगों का प्यार है ना बाबू। तो आई का जो है, आई का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है, पैसा आयोग से है। मतलब 243 के आई में दिया गया है वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला साथियों 243 का जे में दिया गया है पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा। ठीक है, पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा, उसके जो पेपर हैं, कागज हैं, उसकी समीक्षा करनी है, कितने दिन में कितनी बार होगी। ठीक है, इसके लिए किसमें दिया गया है? तो जे में दिया गया साथियों लेखाओं की समीक्षा। ठीक है, मतलब जे फार कर सकते हैं आपका कागज वगज के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, इसके बाद है साथियों आपका 243 का के, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग करेगी। किसमें है? के फॉर किंग। क्या है? के फॉर किंग, किंग बनाना, जो आपका किंग होगा मतलब निर्वाचन आयोग जो आपका चुनाव कराता है क्या होता है? किंग होता है ना भैया। तो निर्वाचन आयोग का गठन किंग में दिया गया, मतलब के में दिया गया है। 243 के में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 243 का एल, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। ठीक है, अनुच्छेद 243 का एम में दिया गया है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, एम में दिया गया है। ठीक है, इसमें लागू होना अति आवश्यक नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 243 का एन में दिया गया है विद्यमान विधियों और पंचायत का बना रहना। ठीक है, चलिए अगला साथियों 243 का ओ, इसमें दिया गया साथियों निर्वाचन से संबंधित मामले जितने होंगे न्यायालयों में हस्तक्षेप करने का वर्जन दिया गया है। मतलब हस्तक्षेप कर सकता है आपका न्यायालय।
ठीक है, इसमें दिया गया है निर्वाचन संबंधित मामला, तो वो क्या है बाबू, ऐसा ही क्या रहता है, निर्वाचन आयोग रहता है। ठीक है, गोल सा होता है, यहाँ पर बैठता है अत का अधिकारी बैठता है, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो गोल सा होता है न्यायालय। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, कुछ चीजें जो कठिन रही होंगी आपको आसानी से याद हो गई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा है एक बार लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ट्रिक से। थैंक यू।